हेलो एवरीवन, आज हम ग्रेन शेप के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेन शेप हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि एक सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टी है, राइट। अब इस ग्रेन शेप का रेलेवेंस किस में ज्यादा है, कोर्स ग्रेन सॉइल में या फाइन ग्रेन सॉइल में? कोर्स ग्रेन सॉइल का तो हमने देखा था कि कोर्स ग्रेन सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिग होते हैं, इसलिए हम उसको कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स कहते हैं, कोर्स ग्रेन सॉइल कह देते हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल्स। और फाइन ग्रेन सॉइल के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इतने छोटे कि आंख से भी नहीं दिखते, राइट। सिल्ट और क्ले उसमें आते हैं। और कोर्स ग्रेन में बड़े होते हैं, इतने बड़े कि आंख से दिख जाए, ग्रेवल और सैंड, बजरी रेता, ठीक है। अब हमें जो सॉइल आंख से दिख ही नहीं रहा उसकी ग्रेन शेप हम देख के कैसे बताएंगे, ठीक है। और हमारे सॉइल मैकेनिक्स के केस में हम जो भी टेस्ट करते हैं, चाहे फील्ड में करें लैब में करें, हम इतनी डिटेल में नहीं जाते कि माइक्रोस्कोप का यूज करके फिर करने लग जाएं, राइट, अपने टेस्ट या जो भी हमारे जो इंजीनियरिंग प्रैक्टिस है उसमें। हाँ, हमारे साइंटिस्ट ने क्ले के मिनरल्स कैसे होते हैं, अलग अलग सॉइल के कैसे कैसे मिनरल्स होते हैं, उनकी शेप, उनका स्ट्रक्चर, इनके बारे में डिटेल स्टडी की है। पर हमारी जो इंजीनियरिंग प्रैक्टिस है उसमें हम इतनी डिटेल में नहीं जाते कि माइक्रोस्कोप का यूज करने लग जाए, राइट। तो हमारी जो इंजीनियरिंग प्रैक्टिस है उसमें रेलेवेंस किसका आएगा? जिसके पार्टिकल्स को हम आंख से देख सकते हैं। किसके पार्टिकल्स को देख सकते हैं? कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स को। तो इसलिए इस ग्रेन शेप का रेलेवेंस जो है वो कोर्स ग्रेन सॉइल में ज्यादा है। फाइन ग्रेन में हम स्टडी करेंगे कि कैसी शेप होती है, पर इसका रेलेवेंस नहीं है वहां पे। जो इसका ज्यादा रेलेवेंस है, इसकी महत्वता है, वो कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स में है, राइट। तो जब हम बात कर ही रहे हैं कि कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स में इसका ज्यादा रेलेवेंस है, तो पहले उसकी शेप ही देख लेते हैं। हमारे जो कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स है उसकी कैसी शेप होती है। आप एक काम करना, आप ना कहीं बाहर जाके, कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रही हो, वहां पे जाके जो बजरी पड़ी हो उसका आप शेप देखना। वो ज्यादातर दो टाइप की होगी, ठीक है। हाँ, डिपेंडिंग ऑन कंस्ट्रक्शन कैसी हो रही है, उसकी रिक्वायरमेंट कैसी है, हो सकता है एक ही टाइप की उसमें हो। हम दो टाइप के भी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, हम दो टाइप के अभी पढ़ेंगे। उसमें हो सकता है वो जहां कंस्ट्रक्शन रेलेवेंट टू कंस्ट्रक्शन वहां एक टाइप की हो, पर अगर आप मल्टीपल कंस्ट्रक्शन साइट्स देखें तो आपको इन दो टाइप की बजरी, ग्रेवल आपको मिल जाएगा। कैसा? या तो राउंडेड या एंगुलर। अब एग्जैक्टली राउंड या एंगुलर पार्टिकल्स नहीं हमारे होते अगर आप देखोगे, पर बताने के लिए कि ज्यादा ये जो मेल खाते हैं वो राउंड और एंगुलर से ज्यादा इनका मेल होता है, राइट। इनका जो मैचिंग इनकी होती है वो ज्यादा राउंड और एंगुलर, नुकीले राउंड और एंगुलर पार्टिकल से इनकी ज्यादा मैचिंग होती है, इसलिए हम इनको राउंड या एंगुलर कह देते हैं, ठीक है। ये हो गया राउंड और ये हो गया एंगुलर। ये हमारे कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स की शेप होती है, या राउंड या एंगुलर। कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स में ग्रेवल और सैंड ये दोनों आते हैं। आगे डिटेल में पढ़ेंगे बेस्ड ऑन साइज क्या क्या क्लासिफिकेशन है इनकी, पर अभी के लिए मैं आपको इतना बता दूं कि कोर्स ग्रेन सॉइल में ग्रेवल और सैंड होते हैं और उनकी शेप राउंड या एंगुलर होती है। ऑफ कोर्स नॉट एग्जैक्टली राउंड या नॉट एग्जैक्टली एंगुलर, तकरीबन तकरीबन। अगर किसी शेप के विद रिस्पेक्ट टू बताना ही है तो रेक्टेंगुलर, स्क्वायर वगैरह इन शेप ना बताकर जो ज्यादा रेलेवेंट है वो राउंड और एंगुलर है, ठीक है। एंगुलर भी इतना नुकीला नहीं होता, बताने के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने ऐसी शेप बनाई है, राइट। अब जो थोड़ा सा कम राउंड हो उसको सब राउंडेड कह देते हैं, और जो थोड़ा सा कम नुकीला हो, राइट, ऐसा तो कोई वैसे ज्यादातर बनता नहीं है, तो मैं इसको ऐसे ना बनाकर थोड़ा अगर ऐसा बनाऊं, राइट,
और कम जो थोड़ा कम इससे भी एंगुलर, इतना एंगुलर नहीं है, थोड़ा कम एंगुलर है, उसको हम सब एंगुलर कह देंगे, राइट। मतलब जिस किसी की अगर साइड ही आपको दिखे ना कि उसके कहीं ना कहीं कॉर्नर्स ही हैं, उसको आप एंगुलर में गिनोगे। ऐसी शेप नहीं होगी, बताने के लिए मैंने, समझाने के लिए ऐसी शेप बनाई है। जिसके आपको कॉर्नर से दिखे ना, बजरी के, ग्रेवल के, उसको आप एंगुलर में गिन लोगे। जो गोल सी दिखे उसको आप राउंडेड में क्लासिफाई कर लोगे जब आप साइड पे देखोगे। एक्चुअली कंस्ट्रक्शन पे भी अगर आपको इंस्पेक्शन करनी है तो जो गोल सी दिख रही है ना, उसको आप राउंड में गिन लेना। जिसमें कहीं पे कोई कॉर्नर से नजर आ रहे हैं उसको आप एंगुलर में गिन लेना, ठीक है। इंस्पेक्शन आपकी एज एन इंजीनियर हो जाएगी, राइट। नाउ ये हमने बात की है कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स की। ये जो शेप होती है, दिस शेप, दिस इज फॉर कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स। कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स, जो कोर्स ग्रेन सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, उनकी ये शेप होती है राउंड या एंगुलर। अब इन कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स को एक और नाम से भी हम बुलाते हैं। कौन सा नाम? इनको हम बल्की ग्रेन्स भी कह देते हैं। क्या बल्की ग्रेन्स? हाँ, देखिए बल्कि इन जनरल जब हम कहीं अपने नॉर्मल बात करते हुए अगर कह देते हैं कि यार वो थोड़ा बल्की है, तो हमारा क्या मतलब होता है कि उसका थोड़ा वेट ज्यादा है, वो थोड़ा भारी है, तो हम कहते हैं वो थोड़ा बल्की है। तो मैं बल्की का इन जनरल मतलब होता है कि थोड़ा वेट ज्यादा होना, ठीक है। अब वेट किसका ज्यादा होगा? इंडिविजुअल पार्टिकल की बात कर रहे हैं हम, कोर्स और फाइन की, इन दोनों की अगर हम बात करें तो कोर्स और फाइन, फाइन बेचारा छोटा सा, तो कोर्स बड़ा दिख रहा है और भारी है, तो इसलिए हम उसे बल्की ग्रेन्स भी कह देते हैं। कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स को, उनके कोर्स ग्रेन सॉइल के जो ग्रेन्स हैं, ग्रेन मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल, उसको हम ग्रेन भी कह देते हैं। ग्रेन का मतलब होता है दाना, राइट। तो इसलिए क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है, अब मैं इसको भारी कह रहा हूं, बल्की ग्रेन्स कह रहा हूं कोर्स ग्रेन सॉइल के पार्टिकल्स को। हाँ, कह रहा हूं मैं बल्की क्योंकि ये भारी है फाइन ग्रेन सॉइल के विद रिस्पेक्ट टू। अगर फाइन ग्रेन सॉइल को देखोगे और इसको देखोगे कोर्स ग्रेन सॉइल को, तो ऑफ कोर्स जो कोर्स ग्रेन सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो बल्की होंगे, भारी होंगे फाइन ग्रेन सॉइल के विद रिस्पेक्ट टू। तो इसलिए हम इनको, कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स को, बल्की ग्रेन्स भी कह देते हैं, राइट। कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स या बल्की ग्रेन्स, जो मर्जी कह लो, उसकी शेप ये होगी राउंडेड या एंगुलर। अब हम आते हैं कि जब हमारे साइंटिस्ट ने फाइन ग्रेन पार्टिकल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उसकी शेप उनको कैसी नजर आई? उसकी शेप उनको नजर आई मेनली, अगर हम क्ले की बात करें तो जो देखिए फाइन ग्रेन पार्टिकल्स में दो आते हैं, सिल्ट और क्ले। हम ज्यादातर क्ले की बात करते हैं, ठीक है। सिल्ट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सैंड और क्ले के बीच में लाई करती है। हम आगे भी जैसे जैसे आगे बात करेंगे तो आप देखें कि जब हम फाइन ग्रेन पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, हम ज्यादातर अपनी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्ले पे कॉन्सेंट्रेट करके चलते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि फाइन ग्रेन पार्टिकल्स में सिल्ट और क्ले दोनों आते हैं। और अगर मैं बात करूं कि सिल्ट की शेप कैसी होती है, मैंने आपको कहा ना कि मैं आपको क्ले की शेप अभी बताऊंगा, तो सिल्ट की जो शेप होती है ना, वो ज्यादातर ये देखा गया है कि वो एंगुलर होती है, ठीक है। ये मैं इधर लिख भी देता हूं कि सिल्ट ऑल्सो, यहां पे आई कैन राइट हियर, शेप ऑफ सिल्ट जो है वो एंगुलर पाई गई है, एंगुलर और सब एंगुलर, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि सिल्ट की कैसी शेप होती है, फिर भी मैंने आपको बता दिया। बहुत कम जगहों पर ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, इसलिए ये इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि शेप ऑफ सिल्ट कैसी होती है, पर मैंने आपको बता दिया। अब अगर हम बात करें कि हमारे क्ले पार्टिकल्स की शेप कैसी होती है, तो जो हमारे क्ले पार्टिकल्स होते हैं इनकी दो तरह की शेप होती है, फ्लेकी और इलोंगेटेड। फ्लेकी,
फ्लेकी क्या मतलब? फ्लेकी देखिए, जो ये फ्लेकी और इलोंगेटेड है ना, इनको आप डिटेल में ये कैसे होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये आप डिटेल में पढ़ोगे बिल्डिंग मटेरियल्स वाले सब्जेक्ट में। पर अभी आपको आइडिया देने के लिए कि मतलब क्या होता है इन फ्लेकी और इलोंगेटेड का, वहां पे भी अगर आपको बिल्कुल डेफिनेशन से पढ़ाया जाए, डेफिनेशन से पढ़ो, तो आपको समझ नहीं आएगा कि आप हाँ डेफिनेशन रट लोगे, एग्जाम में कर लोगे, पर उसकी जो उसकी फीलिंग है वो नहीं आएगी। उसकी फीलिंग अगर आपको लानी है तो ये देखिए कि जो फ्लेकी पार्टिकल्स होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि जैसे ये कॉपी है ना, जो कि इसकी जो टू डायमेंशन वाली शेप है ना, ये डोमिनेंस में है इन कंपैरिजन टू जो ये थर्ड डायमेंशन वाली शेप है, राइट। जो थर्ड डायमेंशन में जो है डायमेंशन, वो कम है, वो डोमिनेंट नहीं है। जो डोमिनेंट है वो टू डायमेंशन में है। जो आपने देखे होंगे कुछ बजरी के, आपने देखे होंगे ग्रेवल बजरी, आपने देखी होगी कहीं, पतली पतली से होती है, बिल्कुल ऐसे लगता है कि यार इसकी मोटाई है भी कि नहीं, वो फ्लेकी होता है, ठीक है। तो ये हो गया फ्लेकी। फ्लेकी जब मैं बात कर रहा हूं तो पहला मैंने आपको बता दिया फ्लेकी, कि फ्लेकी पार्टिकल्स कैसे होते हैं, राइट। ये इन जनरल क्ले मिनरल्स में मिलते हैं, राइट। इन जनरल क्ले मिनरल्स में ये होते हैं। जो दूसरी टाइप की जो शेप हमें मिलती है क्ले पार्टिकल्स की, वो कैसी मिलती है? वो मिलती है इलोंगेटेड। इलोंगेटेड, हाँ, इलोंगेटेड मतलब, इलोंगेटेड बताता हूं आपको मैं। इलोंगेटेड जैसे ये मार्कर, ये इसकी जो एक डायमेंशन वाली शेप है, ये एक डायरेक्शन में ज्यादा लंबा है। जो उसकी बाकी दो डायमेंशन है वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। पर अगर आप इसकी एक डायमेंशन देखोगे ना, एक डायमेंशन में लेंथ वाइज अगर आप देखोगे, वो ज्यादा डोमिनेंट है जो इसकी दूसरी डायमेंशंस हैं उनके कंपैरेटिवली, ठीक है। आपने कहीं देखे होंगे बजरी के, आपके देखे होंगे ग्रेन्स, आपने बजरी देखी होगी आपने, लंबी सी होती है एक, उसको हम इसमें गिन देते हैं इलोंगेटेड, ठीक है, कि बस लेंथ वाइज ही वो ज्यादा दिखे, जो उसकी दूसरी डायमेंशन है वो इतनी ना लगे, उसको हम कहते हैं इलोंगेटेड। फ्लेकी इस कॉपी के जैसा, कि मोटाई उसकी बहुत कम हो, ज्यादा टू डायमेंशन वे ही वो लगे। और इलोंगेटेड इसके जैसा, मार्कर के जैसा, ज्यादा लेंथ वाइज दिखे, टू डायमेंशन में वो कम सा ही लगे, ऐसे लगे कि वो यार एक लंबा सा कुछ है, ठीक है, वो होता है इलोंगेटेड। अब इलोंगेटेड कोई लंबा सा अगर कुछ डिनोट करना है, तो आपने सुई देखी होगी जिससे बुनते हैं, राइट। हमारी जो दादियां नानियां वो बुनती थी उससे स्वेटर वगैरह या कुछ, तो वो आ जाता है इसमें। जो उसको हम, वो क्या थी, नीडल थी ना वो एक, तो उसको हम इलोंगेटेड पार्टिकल्स को, क्योंकि एक नीडल वो भी तो ऐसी होती है ना कि उसकी लंबाई ज्यादा होती है, और जो उसकी दूसरी डायमेंशन है वो इतनी नहीं लगती, जो सुई होती है जिससे स्वेटर वगैरह बुनते हैं, वो इतनी नहीं लगती, उसकी जो लंबाई होती है वो ज्यादा लगती है। तो इसलिए जो इलोंगेटेड पार्टिकल्स हैं उनको हम नीडल शेप्ड भी कह देते हैं, सुई की जैसे लगते हैं, नीडल शेप्ड। और फ्लेकी पार्टिकल्स को, क्योंकि ये एक प्लेट के जैसे लग रहे हैं, राइट। अगर आप इस कॉपी को भी देखोगे, जिस प्लेट में आप खाना खाते हो उसको भी देखोगे, तो ऐसे फ्लैट सी लगती है, राइट, फ्लैट सी थिकनेस उसकी ऐसे लगती है कि यार है भी कि नहीं, इतनी कम थिकनेस। तो क्योंकि उससे रिजेंबल करते हैं पार्टिकल, समझाने के लिए, जैसे एंगुलर एग्जैक्टली जैसे उसके कोने नहीं होते, पर मैंने बनाने के लिए उसको ऐसा बनाया था ताकि आपको समझ से आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इसीलिए हम अपने सॉइल मैकेनिक्स में फ्लेकी पार्टिकल्स को प्लेट शेप्ड भी कह देते हैं, प्लेट शेप्ड, ताकि इस चीज को हम ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं कि जैसे प्लेट होती है ना, थिकनेस बहुत कम होती है, ज्यादातर वो फ्लैट सी लगती है, तो समझाने के लिए कह दिया कि वो प्लेट शेप्ड होते हैं। कौन से? फ्लेकी पार्टिकल्स। ये जो फैंसी सी टर्म्स हैं, फ्लेकी पार्टिकल्स, इलोंगेटेड, इनसे इतना मजा नहीं आता समझने में। पर अगर आप प्लेट शेप्ड कह दो और नीडल शेप्ड कह दो तो ज्यादा फीलिंग सी आती है, तो हम ज्यादा रिजेंबलेंस से उस चीज को देख पाते हैं। इसलिए हम अपनी जो आम बोलचाल की भाषा है, आम बोलचाल में हम जो
देखते हैं चीजें, उनके केस में हमने अपने सॉइल मैकेनिक्स में टेक्निकल टर्म्स के साथ इन नामों को भी जोड़ दिया, राइट। तो अब हम अगले लेक्चर में ग्रेन साइज को देखेंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच।